Welcome in our YouTube channel Rudra Classes by Anil Sir. Today we will discuss about Class 8 Science Chapter 9 Reproduction in Animals NCERT question answer. So we will discuss question number 1. Explain the importance of reproduction in organism. यानी कि ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन की इम्पोर्टेंस को एक्सप्लेन करना है कि रिप्रोडक्शन क्यों महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर होगा रिप्रोडक्शन इज इसेंशियल फॉर द कंटिन्यूएशन इन ऑर्गेनिज्म। यानी कंटिन्यूएशन इन ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है कि ऑर्गेनिज्म यानी कि जीवों को बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन इसेंशियल है, आवश्यक है। एंड सेकेंड है इट इज इंश्योर द कंटिन्यूएशन ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ इंडिविजुअल जनरेशन आफ्टर जनरेशन। यानी कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन का मतलब है कि एक जनरेशन के बाद में दूसरी जनरेशन में ये कंटिन्यूअस बनाता है रिप्रोडक्शन, और सिमिलर काइंड्स के इंडिविजुअल बनाता है, यानी एक ही प्रकार के जीव बनाता है। कौन? रिप्रोडक्शन। तो ये दो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस हो गया इसका, ठीक ना। चलते हैं नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स। यानी कि ह्यूमन बींग्स में फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है उसको डिस्क्राइब करो, वर्णन करो। तो इसका आंसर होगा देयर इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। यानी कि ह्यूमन बींग्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल दो पार्ट होते हैं, ठीक ना। कौन कौन होते हैं? मेल और फीमेल दो जेंडर होते हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा है वो देखिए, इसके आगे कंटिन्यूस ये आंसर चल रहा है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रोड्यूस स्पर्म। यानी कि जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो क्या बनाता है? स्पर्म बनाता है। स्पर्म क्या है? मेल गैमेट है ना, यानी मेल गैमेट को हम स्पर्म कहते हैं। वाइल दी फीमेल ऑर्गन, यहाँ पे क्या है? ऑर्गन है, ऑर्गन। तो फीमेल जो ऑर्गन है वो ऑर्गन क्या बनाएगा? प्रोड्यूस ओवा, यानी जिसको हम फीमेल गैमेट कहेंगे, तो फीमेल गैमेट बनाएगा, ओवा बनाएगा। दी स्पर्म आर इजेक्टेड inside female bodies where they fuse with ovum and form zygote। यानी कि फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, जो स्पर्म है ये स्पर्म फीमेल बॉडी के अंदर जाते हैं और फ्यूज होते हैं ये ओवम से, यानी कि फीमेल गैमेट से। और फीमेल गैमेट से फ्यूज होने के बाद में क्या बन जाते हैं? ये जाइगोट बन जाता है। जाइगोट को देखो इंटरनल फर्टिलाइजेशन के तहत ये बनता है, क्योंकि ह्यूमन के अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। The zygote begins to develop into an embryo which attaches to the female uterus wall। यानी कि जो जाइगोट है वो एम्ब्रियो में चेंज होता है, यानी कि एम्ब्रियो डेवलप करता है, और ये एम्ब्रियो किससे अटैच रहता है? यूट्रस वॉल से। यानी कि फीमेल बॉडी में यूट्रस होता है, उस यूट्रस की वॉल से यानी कि दीवार से ये अटैच रहता है। The embryo further multiplies into many cells and develops future further into a small baby called fetus। यानी कि जो एम्ब्रियो है वो एम्ब्रियो में और मल्टीप्लिकेशन होता है, सेल नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं, और लास्ट के अंदर वो क्या बन जाता है? बेबी बन जाता है, यानी कि चाइल्ड बन जाता है, चाइल्ड, और उसको कहते हैं हम फीटस कहते हैं। फीटस के अंदर देखो क्या होता है? हाथ, पैर, आंख वगैरह ये ऑर्गन बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर। यानी कि आपको आंसर सिलेक्ट करना है, इनमें से कौन सा सही होगा चार ऑप्शन में से। तो पहला ए वाला है, इसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन अकर, यानी कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहां पर होता है। तो इसमें देखिए ऑप्शन दे रखे आपको इन फीमेल बॉडी, यानी कि फीमेल बॉडी में होता है क्या? आउटसाइड फीमेल बॉडी। थर्ड ऑप्शन है इन मेल बॉडी, और फोर्थ ऑप्शन है आउटसाइड मेल बॉडी। तो इसके अंदर आंसर होगा आपका, फर्स्ट आंसर होगा इन फीमेल बॉडी। यानी कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहां पे होता है? इन फीमेल बॉडी, फीमेल बॉडी के अंदर। तो पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर है। और सेकंड, इसी के थर्ड क्वेश्चन के ही सेकंड की बात करें तो सेकंड जो है वो है कि ए टेडपोल डेवलप इनटू एन एडल्ट फ्रॉग बाय द प्रोसेस ऑफ। यानी कि जो टेडपोल से जो फ्रॉग बनता है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? तो ऑप्शन यहाँ पे चार है। ऑप्शन 1 फर्टिलाइजेशन, ऑप्शन सेकंड मेटामॉर्फोसिस, थर्ड ऑप्शन एम्बेडिंग, एंड फोर्थ ऑप्शन बडिंग।
तो इसमें देखिए टेडपोल जो कि मेंढक का लार्वा होता है, फ्रॉग का लार्वा होता है, उससे एडल्ट फ्रॉग बनता है। तो इस प्रोसेस को मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। इसलिए आंसर सेकंड इसका राइट आंसर है। एंड इसकी क्वेश्चन थर्ड सी पे चले तो क्वेश्चन नंबर सी है द नंबर ऑफ द न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन ए जाइगोट इज, यानी कि जाइगोट के अंदर कितने न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। ऑप्शन है फर्स्ट नन, यानी कि एक भी नहीं होता है। सेकंड ऑप्शन है एक, थर्ड ऑप्शन है 2 यानी 2 न्यूक्लियाई होते हैं, और फोर्थ ऑप्शन है 4 यानी कि 4 होते हैं। तो आपको इन चारों में से सिलेक्ट करना है कि सही कौन सा है। तो एक जाइगोट के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, और वो न्यूक्लियस किसके फ्यूज होने से बनता है? मेल गेमिट और फीमेल गेमिट। जब दोनों के न्यूक्लियस आपस में फ्यूज होंगे तो फिर वापस से एक न्यूक्लियस बन जाएगा। इसलिए जाइगोट के अंदर कितने न्यूक्लियस होंगे? एक ही न्यूक्लियस होगा, क्योंकि दोनों न्यूक्लियस फ्यूज होंगे, दोनों गेमिट के न्यूक्लियस क्या होंगे? फ्यूज होंगे, मिल जाएंगे, इसलिए एक ही न्यूक्लियस बन जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 4 पे चले तो क्वेश्चन नंबर 4 पे आपको कुछ सेंटेंस दे रखे हैं, और इन सेंटेंस में से आपको ट्रू और फॉल्स सेंटेंस बताने हैं। तो देखिए इसमें ट्रू और फॉल्स बताते हैं। तो फर्स्ट इसका आपको इसमें लिखना है इंडिकेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स के लिए एफ। ए वाला सेंटेंस है ओविपेरस एनिमल गिव बर्थ टू यंग वंस, यानी कि जो ओविपेरस एनिमल होते हैं वो यंग वंस को बर्थ करते हैं क्या? जन्म देते हैं क्या? तो ये बात गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये यंग वंस को जन्म नहीं देते हैं, ओविपेरस नहीं देते हैं। ओविपेरस क्या करते हैं? अंडे देते हैं। तो ये सेंटेंस हो जाएगा फॉल्स। ओके, तो ये फॉल्स हो गया। एंड सेकंड पे चले बी वाला, तो बी वाला देखिए क्या है? ईच स्पर्म इज ए सिंगल सेल, यानी कि हर एक स्पर्म एक सिंगल सेल होती है। तो बिल्कुल सही बात है, ये सेकंड वाला सेंटेंस ट्रू है। सी वाला ऑप्शन देखिए स्टेटमेंट एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन फ्रॉग, यानी कि फ्रॉग के अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है क्या? तो बिल्कुल इसके अंदर फ्रॉग के अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। फ्रॉग जो होते हैं अपने गेमिट्स वाटर के अंदर इजेक्ट कर देते हैं, वाटर के अंदर बाहर डाल देते हैं, और वाटर के अंदर वहां पे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। फोर्थ स्टेटमेंट है डी वाला ए न्यू ह्यूमन इंडिविजुअल डेवलप्स फ्रॉम ए सेल कॉल्ड गैमेट्स, यानी कि एक न्यू ह्यूमन इंडिविजुअल जो डेवलप होगा तो वो कहाँ से होगा? एक सेल से होगा, और उस सेल को हम गैमेट कहते हैं क्या? तो बिल्कुल ये गलत है, क्योंकि उस सेल को हम गैमेट नहीं कहते हैं, उस सेल को क्या कहते हैं? जाइगोट कहते हैं। इस वजह से ये क्या हो गया? फॉल्स हो गया। यहाँ पे क्या आना चाहिए? जाइगोट आना चाहिए गैमेट की जगह, तो ये सही हो जाता। और गैमेट है इसलिए ये क्या हो गया? फॉल्स हो गया। नेक्स्ट की बात करें तो ई वाला स्टेटमेंट है एग लेड आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज मेड अप ऑफ ए सिंगल सेल। तो बिल्कुल सही है, एग जो होता है ये फर्टिलाइजेशन के पहले बने या बाद में बने, ये एक सिंगल सेल से बनता है। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है एफ वाला स्टेटमेंट अमीबा रिप्रोड्यूस बाय बडिंग, बिल्कुल गलत सेंटेंस है ये, क्योंकि अमीबा बडिंग से रिप्रोडक्शन नहीं करता है, ये करता है बाइनरी फिशन से। तो ये हो जाएगा अपने फॉल्स स्टेटमेंट। एंड नेक्स्ट जी वाला है, जी वाले में देखिए क्या है? फर्टिलाइजेशन इज नेसेसरी इवन इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन की आवश्यकता ही नहीं होती है, जबकि यहाँ पे लिख रखा है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन की आवश्यकता होती है। तो ये गलत बात है, फॉल्स है, क्योंकि एसेक्सुअल में नहीं चाहिए, सेक्सुअल में चाहिए। अगर यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता तो फिर ये ट्रू हो जाता है, इसलिए यहाँ पे एसेक्सुअल होने की वजह से क्या हो गया? फॉल्स हो गया। नेक्स्ट है बाइनरी फिशन। तो बाइनरी फिशन इज ए मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बिल्कुल सही है ये, क्योंकि जो बाइनरी फिशन है ये किसका मेथड है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का है। एंड नेक्स्ट आई वाला सेंटेंस है कि ए जाइगोट इज फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन, यानी कि फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट होता है कौन? जाइगोट। तो बिल्कुल सही बात है, ये ट्रू स्टेटमेंट है। एंड नेक्स्ट है जे एन एम्ब्रियो इज मेड अप ऑफ ए सिंगल सेल, यानी कि जो एम्ब्रियो होता है ये एक सिंगल सेल का होता है क्या? नो, ये सिंगल सेल से बनता जरूर है, बट एम्ब्रियो के अंदर कई सारी सेल बन जाती हैं, यानी कि मेनी सेल्स का ग्रुप होता है एम्ब्रियो के। तो यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक सेल नहीं होकर कितनी सेल होगी? बहुत सारी सेल होगी, मेनी सेल्स होगी। एंड क्वेश्चन नंबर 5 पे चले तो क्वेश्चन नंबर 5 है अपना
गिव टू डिफरेंसेस बिटवीन ए जाइगोट एंड फीटस। तो जाइगोट और फीटस में आपको क्या बताना है, डिफरेंसेस बताने हैं। तो देखिए दो डिफरेंसेस बताने हैं, तो दो डिफरेंसेस लिखे हुए हैं। फर्स्ट डिफरेंसेस है जाइगोट इज सिंगल सेलुलर वेरेज फीटस इज मल्टी सेलुलर। यानी कि जाइगोट क्या है, सिंगल सेलुलर यानी कि एक सेल है, जबकि जो फीटस होता है ना उसके अंदर क्या होता है, बहुत सारी सेल बन जाते हैं। बनता ये फीटस जाइगोट से ही है, लेकिन जाइगोट एक सेल होती है। जब एक सेल के अंदर डिवीजन होता है और बहुत सारी सेल बन जाती है तो फिर इसको कहते हैं हम फीटस, यानी कि ये मल्टी सेलुलर होगा। एंड सेकंड डिफरेंस है वेल डिफाइंड बॉडी पार्ट आर एब्सेंट इन जाइगोट। यानी कि जाइगोट के अंदर वेल डिफाइंड बॉडी पार्ट्स नहीं बनते हैं, लेकिन जो फीटस होता है उसके अंदर बन जाएंगे। वेरेज इन फीटस बॉडी पार्ट कैन बी आइडेंटिफाइड। यानी कि फीटस के अंदर बॉडी पार्ट्स बन जाते हैं, जैसे कि फीटस के अंदर हाथ, पैर, आंख, नाक, कान, ये सब बन जाएंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6, डिफाइन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और डिस्क्राइब टू मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। यानी एनिमल्स के अंदर आपको डिस्क्राइब करना है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, और उसके दो मेथड भी आपको बताने हैं। तो देखिए इसमें पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बताते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ए मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व्ड टू रिप्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग का मतलब है संतान या बेबी चाइल्ड, है ना। तो चाइल्ड को बनाने के लिए इस वाले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ओनली एक पेरेंट चाहिए, ओनली वन पेरेंट चाहिए। यानी एक पेरेंट से ही क्या हो जाएगा, नया संतान बन जाएगा। कौन से में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस आर एग्जैक्ट कॉपी ऑफ दियर पेरेंट। और ये जो ऑफस्प्रिंग बनेगी यानी कि जो चाइल्ड बनेगा वो कैसा बनेगा, एकदम पेरेंट की कॉपी बनेगा, उसमें कुछ भी डिफरेंसेस नहीं आएगा। इट इज जनरली ऑब्जर्व्ड इन वेरी स्मॉल साइज्ड ऑर्गेनिज्म। यानी कि ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये वेरी स्मॉल साइज ऑर्गेनिज्म में होता है, यानी कि बहुत छोटे जीवों के अंदर ही होता है। बाइनरी फिशन ये इसके मेथड है कुछ। बाइनरी फिशन, बडिंग, फर्मेंटेशन एक्सेट्रा आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ एग्जाम्पल हैं। अब जैसे यहाँ पे दो मेथड को डिस्क्राइब करने के लिए कहा ये, तो दो मेथड यहाँ पे हम फर्स्ट बडिंग और सेकंड बाइनरी फिशन को डिस्क्राइब कर देते हैं। तो फर्स्ट है बडिंग। तो इन दिस मेथड ए पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म स्टार्ट बडिंग बुल्गिंग आउट। यानी कि क्या होता है, जो बॉडी पार्ट है उसका, कोई भी जीव का, तो उस बॉडी पार्ट की एक ऐसी बड निकलने लग जाएगी, ऐसी बड निकलने लग जाएगी। और जब ये बड अलग होगी तो इससे क्या बन जाएगा, एक नया जीव बन जाएगा। इसको बोलते हैं बडिंग। ऐसा होता है हाइड्रा के अंदर और ईस्ट में। तो स्लोली इट ग्रो एंड डेवलप इनटू ए सेपरेट इंडिविजुअल। तो ये जो बड बनी ये धीरे धीरे क्या हो जाएगी, डेवलप होकर के अलग हो जाएगी और इससे नया इंडिविजुअल बन जाएगा। ऐसा होता है हाइड्रा और ईस्ट के अंदर। नेक्स्ट बात करें हम बाइनरी फिशन की, तो जो सेकंड मेथड है बाइनरी फिशन, इट इज ए टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच ए सिंगल सेल डिवाइड इनटू टू हाल्व्स। यानी कि एक सेल दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। जैसे पहले मान लो कोई एक सेल है, अब इसके टुकड़े हो गए दो, और दो सेल से फिर क्या बन जाएगी, इस एक से पहले क्या बन गए, दो बन गए, ये दो बन गई, याद याद है ना। और दो से फिर क्या बन जाएगा, दो से फिर नए दो ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे, दो नए जीव बन जाएंगे। इसको बोलते हैं बाइनरी फिशन। यानी कि दो टुकड़े हो जाते हैं किसी भी जीव के और वो दोनों टुकड़े से वापस नए जीव बन जाते हैं, तो इसको बोलते हैं बाइनरी फिशन। ऑर्गेनिज्म दैट रिप्रोड्यूस थ्रू बाइनरी फिशन आर बैक्टीरिया एंड अमीबा। तो बैक्टीरिया और अमीबा में क्या होता है, बाइनरी फिशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है इन विच फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डज द एम्ब्रियो गेट एम्बेडेड। यानी कि आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का नाम बताना है जहां पर एम्ब्रियो एम्बेडेड रहता है, एम्ब्रियो डेवलप होता है। तो वो होता है वॉल ऑफ द यूट्रस, यानी कि यूट्रस की वॉल के अंदर ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज मेटामॉर्फोसिस, गिव एग्जांपल। यानी कि आपको मेटामॉर्फोसिस क्या होता है ये बताना और उसके एग्जांपल देने हैं। तो इसका आंसर होगा द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लार्वा इनटू एन एडल्ट थ्रू ड्रास्टिक चेंज इन कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। ड्रास्टिक का मतलब होता है संपूर्ण रूप से, यहाँ कंप्लीटली चेंज, है ना। तो इसमें देखिए क्या होता है कि मेटामॉर्फोसिस क्या है, चेंजेज हैं। यानी कि लार्वा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एडल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। उसी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, मेटामॉर्फोसिस कहेंगे। जैसे कि ये फ्रॉग के अंदर होता है, मेंढक में होता है, ठीक है ना। और बटरफ्लाई में भी ये होता है कि ये पहले लार्वा बनाते हैं, अंडे से लार्वा निकलता है और लार्वा से फिर क्या बनते हैं, एडल्ट बनता है, यानी कि फ्रॉग या बटरफ्लाई बनेगी। तो वो जो चेंजेज आएगा उस चेंजेज को बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस।
तो यहाँ पे लिख रखा है कि मेटामॉर्फोसिस इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस विच इन्वॉल्व सडन एंड अब्रप्ट चेंज इन द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ द एनिमल बाय सेल ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन, यानी कि उस लार्वा के अंदर ऐसे चेंजेस आएंगे, बायोलॉजिकल चेंजेस, जिससे वो चेंज होकर के क्या बन जाएगा, एडल्ट बन जाएगा, पूरा विकसित जीव बन जाएगा। अगर फ्रॉग का तो फ्रॉग बन जाएगा और बटरफ्लाई का तो बटरफ्लाई बन जाएगी। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। इट इज जनरली ऑब्जर्व्ड इन एम्फीबियन एंड इंसेक्ट, यानी कि जो मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस है कहाँ पर मिलती है, एम्फीबियन और इंसेक्ट में मिलती है। एम्फीबियन कहते हैं जो दोनों स्थान पे रहते हैं, पानी में और स्थल जमीन पे, है ना। और इंसेक्ट आप जानते हो कीड़े मकोड़े, तो इनके अंदर ये मिलता है। एग्जाम्पल हो जाएगा जिनके अंदर मेटामॉर्फोसिस होता है उसका फ्रॉग और बटरफ्लाई। तो फ्रॉग और बटरफ्लाई के अंदर क्या होता है, मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस होती है। एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है डिफरेंशिएट बिटवीन इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंस बताना है। तो डिफरेंस ऐसे बताते हैं, पहले हमने लिख लिया कौन सा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इधर बीच में एक लाइन बना देना है ना, और ये पॉइंट नंबर 1 हो जाएगा इसका इंटरनल फर्टिलाइजेशन का, इधर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन का पॉइंट नंबर 1 है कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टेक प्लेस इनसाइड द बॉडी, यानी कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन है तो इंटरनल का मतलब बॉडी के अंदर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा इन दी बॉडी। और यहाँ पे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आउटसाइड दी बॉडी होगा। तो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स टेक प्लेस आउटसाइड दी बॉडी, यानी कि यहाँ पे आउटसाइड दी बॉडी होगा। तो और नेक्स्ट इसके सेकंड पॉइंट की बात करें तो इसका सेकंड पॉइंट जस्ट इसके नीचे लिखना आपको। इसका सेकंड पॉइंट होगा ये वाला कि यहाँ पे इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, लेस नंबर ऑफ एग आर प्रोड्यूस, यानी कि यहाँ पे आपको क्या बनते हैं, जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है उसके अंदर एग कम बनते हैं, लेस नंबर में बनते हैं, यानी कम नंबर में बनते हैं, जबकि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में लार्ज नंबर ऑफ एग आर प्रोड्यूस्ड, यानी कि ज्यादा नंबर में एग बनते हैं। एंड थर्ड पॉइंट है इसका, यानी एग्जाम्पल हो जाएगा इंटरनल फर्टिलाइजेशन है वो कहाँ पे होता है, काऊ में, डॉग में, ह्यूमन में, और जितने बड़े एनिमल्स होते हैं उन सब में क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। जबकि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के एग्जांपल क्या है, फ्रॉग, फिश एटसेट्रा, है ना। तो इनके अंदर क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर क्या करना आपको, कंप्लीट दी क्रॉसवर्ड पजल यूजिंग दी हिंट्स गिवन बिलो, यानी कि आपको कुछ हिंट दे रखे हैं, इन हिंट्स का यूज करते हुए, ये अक्रॉस और ये डाउन, ये कुछ हिंट है ना, इन हिंट्स को यूज करते हुए आपको ये जो नीचे पजल दे रखी है इस पजल को कंप्लीट करना है। अब देखो ये हिंट 2 टाइप्स के दिए हुए हैं, एक तो अक्रॉस, अक्रॉस का मतलब होता है आपको स्पेलिंग को ऐसे लिखना है, ठीक है, और डाउन का मतलब आपको स्पेलिंग को ऊपर से नीचे की ओर लिखना है ऐसे। तो दोनों हिंट्स में पढ़िए आप, जैसे कि पहले को पढ़ोगे कि दी प्रोसेस ऑफ द फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स, यानी कि गैमेट्स के फ्यूजन होने की प्रोसेस को आप क्या करते हो, तो इसको फर्टिलाइजेशन करते हैं। तो आपके पहले का आंसर हो जाएगा फर्टिलाइजेशन, यानी कि आपको इस पूरी यहाँ पे भरना है, आपको फर्टिलाइजेशन यहाँ पर लिखना है, फर्टिलाइजेशन इन ब्रैकेट्स के अंदर, यहाँ से स्टार्ट होना है एफ से, और यहाँ पे पूरा फर्टिलाइजेशन की स्पेलिंग यहाँ पे फिल करनी है, ठीक है। और फिर सेकंड पढ़ोगे आप, जैसे इसमें सेकंड में डाउन लिख रखा, तो आप पहले 6 नंबर वाला पढ़ो, ये वाला पढ़ो 6 नंबर का। इसमें लिखा हुआ द टाइप ऑफ द फर्टिलाइजेशन इन हेन, यानी कि हेन के अंदर जो फर्टिलाइजेशन का टाइप है तो वो इंटरनल होता है। तो यहाँ पे देखो 6 नंबर में आप क्या लिख दोगे, इंटरनल लिख दोगे, यहाँ पे इंटरनल आ जाएगा। ये मैंने आपको ऐसे बना करके लिखना है, मैंने यहाँ पे एक साथ लिख दिए हैं, तो वो आप यहाँ से समझ लेना, ठीक है ना। तो देखिए फर्स्ट के अंदर क्या हो जाएगा, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो गया, सेकंड का आंसर यहाँ पे टेस्टिस होगा, ठीक है ना। सेकंड जो कि सेंटेंस ये वाला है डाउन वाले में कि स्पर्म आर प्रोड्यूस्ड इन दीज मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यानी कि जो स्पर्म बनते हैं वो कहाँ पे बनते हैं। तो 2 नंबर कहाँ पे लिख रखे हैं, देखिए 2 नंबर यहाँ पे लिख रखे हैं, यहाँ पर ये रहा 2 नंबर। तो आपको यहाँ पे टेस्टिस की स्पेलिंग फिल करनी है, ठीक है ना। तो ये डाउन वाले में था इसलिए हमने यहाँ पे फिल किया, तो यहाँ पे टेस्टिस की स्पेलिंग फिल करनी है। फिर देख लीजिए आप यहाँ पर अगर आप 6 नंबर की बात करें तो यहाँ पे 6 नंबर में होगा इंटरनल आंसर होगा, यानी कि इंटरनल 6 नंबर क्या पूछ रहा है, टाइप ऑफ द फर्टिलाइजेशन इन हेन हो गया। चलो 7 नंबर की बात करें तो 7 नंबर में देखो, 7 नंबर है द टर्म यूज्ड फॉर ब्लग्स ऑब्जर्व ऑन द साइड ऑफ द बॉडी ऑफ द हाइड्रा, यानी कि जो हाइड्रा की बॉडी होती है उसके ऊपर इस प्रकार का कुछ उभार आ जाता है, इसको हम क्या कहते हैं, बड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, बड कहते हैं, BUD ऐसा ना। तो बर्ड एक है तो बर्ड कर दो, बहुत सारी है तो बर्ड्स कर दो, तो बर्ड्स निकल जाती हैं। तो देखिए इसमें यहाँ पे होगा 7 नंबर में बर्ड हो जाएगा।
तो आपको 7 नंबर पे क्या भरना है, बर्ड भर दी है। तो 7 नंबर कहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखनी है बर्ड की स्पेलिंग लिखनी है बर्ड्स, है ना। तो यहाँ पे बर्ड्स भर देना है। यहाँ पे मैंने आपको स्पेलिंग लिखकर बता रखी है, ये रहा 7 नंबर पे बर्ड। ओके। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ऐसे ही इसको समझते चलेंगे। तो देखो नेक्स्ट इसमें लिख रखा है 8 नंबर पे पढ़ो, एग आर प्रोड्यूस्ड हियर, यानी एग कहाँ पे बनते हैं। तो एग कहाँ पे बनते हैं बताओ, एग कहाँ बनेंगे, ओवरी में बनेंगे। तो यहाँ पे 8 नंबर पे आपको ओवरी लिखना है। 8 नंबर कहाँ है, ये रहा 8 नंबर, यहाँ पे आपको फिल करना है ओवरी, और ओवरी की स्पेलिंग हो जाएगी OVARY, ये रहा ओवरी। ओके, तो इस प्रकार से ओवरी फिल कर देना है। एंड नेक्स्ट ऊपर बात करें वापस से, तो देखो सेकंड नंबर में आपने फिल नहीं किया तो समझ लो इसको सेकंड नंबर में क्या फिल करना है। देखो सेकंड नंबर पढ़ो, स्पर्म आर प्रोड्यूस्ड इन दीज मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ये हमने पढ़ा दिया था पहले, टेस्टिस में बनते हैं, तो यहाँ पे आपको टेस्टिस फिल करना था। थर्ड की बात करें, अनदर टर्म फॉर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। देखो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन को अदर टर्म में क्या कह सकते हैं, तो इसको शॉर्ट में IV और F कह सकते हैं। I का मतलब इन, V का मतलब विट्रो और F का मतलब फर्टिलाइजेशन, तो IVF कह सकते हैं। तो 3 नंबर में आपके I पहले से ही लिखा हुआ है यहाँ पे देखो, और इसमें I की बाद में V और यहाँ पे नीचे F लिखना है। ओके, तो इस प्रकार से आपको IVF इसमें लिखना है, शॉर्ट में इसको IVF कर सकते हैं। एंड फोर्थ पढ़ो, तो दीज एनिमल्स ले एग्स, तो ऐसे एनिमल जो ले करते हैं अंडों को, यानी अंडे देते हैं, उनको हम कहते हैं ओविपेरस। क्या कहते हैं, ओविपेरस। तो आपको यहाँ पे 4 नंबर में ओविपेरस भरना था। यहाँ पे इसमें ये क्या आ जाएगा, ओविपेरस आ जाएगा। तो इसमें ओविपेरस भरना है। ओविपेरस की जो स्पेलिंग है वो ये लिख रखी है, तो आपको यहाँ से देख करके ओविपेरस भर लेना है, ठीक है ना। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये लास्ट पॉइंट है इसका, 5th नंबर की, ए टाइप ऑफ फिजन इन अमीबा। अमीबा के अंदर कौन सा फिजन होता है, तो अमीबा के अंदर बाइनरी फिजन होता है। कौन सा होता है, बाइनरी फिजन। तो यहाँ पे आप लिख दोगे बाइनरी, यहाँ पे क्या स्पेलिंग आ जाएगी, बाइनरी। देखो बी पहले से लिखा हुआ है, आगे जो बची स्पेलिंग उसके वर्ड लिख देने हैं। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा, और यहाँ पे लिख दोगे आप बाइनरी। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं। Thank you for watching this class and subscribe our YouTube channel Rudra Classes by Anil Sir.